बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम हातम ताई के बारे में बात करेंगे। अरब की तारीख का एक नामवर किरदार हातम ताई, जिसका जिक्र तो आपने यकीनन कहीं ना कहीं सुना होगा। सखावत की दुनिया का बादशाह, जिसके वाक़यात अरबी की दास्तानों का हिस्सा बन गए। ये रबीउल अव्वल 9 हिजरी का साल था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 150 सिपाही समेत कबीला तय की तरफ भेजा, क्योंकि उन्होंने हुनैन की जंग में मुशरिकीन का साथ दिया था। हुजूर ने हुक्म दिया कि ताई कबीले के बुत, जिसका नाम कलस था, तोड़ दिया जाए। काई झंडियाँ लेकर अरबों के तेज तरीन घुड़सवार सुबह सुबह बनु तय के मोहल्ले पहुंचे और तय की छोटी सी फौज के साथ झड़प के बाद ये इलाका फतह हुआ। कलस को मस्मार कर दिया गया और तय के बड़े बड़े सरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया और माले गनीमत समेत उन्हें मदीना लाया गया। आपको किसी ने ये खबर दी कि इन कैदियों में सफाना नामी एक खातून है, जो ये बता रही हैं कि वो हातम ताई की बेटी हैं। हातम ताई दरअसल ज़माने जahलियत का एक मशहूर सखी इंसान था, जो नहायत ही रहम दिल, बेकसों की मदद करने वाला, मेहमान नवाज, मोहताजों का मददगार और एक नेक सिफ्त इंसान था, जिसके किस्से पूरे अरबो अजम में मशहूर थे। चुनाचे आपने उन्हें बुलाया। जब वो आपके सामने पेश हुई तो उन्होंने कहा कि मैं सखी हातम ताई की बेटी हूँ। मेरा बाप लोगों का पेट भरता था और गरीबों पर रहम करता था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप में मुसलमानों की सी खूबियाँ थीं। अगर तुम्हारा बाप अहद इस्लाम में होता तो हम उसके लिए रहमत की दुआ करते। सफ़ाना बिनते हातम ने आपसे अर्ज़ किया कि मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आप इसको कबूल फरमाकर मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका दें। तो आपने फरमाया, वो क्या है? इसने कहा, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरा मुहाफिज यानी भाई भाग गया है। आप मुझ पर एहसान फरमाइए, आप मुझे आज़ाद करें तो अल्लाह आप पर एहसान फरमाएगा। मेरा भाई अदीत आपकी फ़ौज से खौफज़दा होकर शाम की इलाके की तरफ चला गया है। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं उसको ले आऊँ और आप इसके लिए एक अमन मुआहदा ले लें। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और कुछ जवाब ना दिया। दूसरे दिन भी सफ़ाना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही दरख्वास्त की तो आपने फरमाया, तुम जल्दबाजी क्यों करती हो? तुम्हारे इलाके से कोई आएगा जिस पर तुम्हें एतमाद हो तो उसके साथ तुम चली जाना। लिहाजा चंद दिनों बाद उनके रिश्तेदारों में से कुछ लोग आए तो आपने सफ़ाना के लिए एक कपड़ों का जोड़ा भेजा और उनके लिए सफ़र का सामान देकर सवारी भी रवाना कर दी। लिहाजा सफ़ाना अपने क़राबदारों के साथ अपने भाई के पास पहुँच गई। सफ़ाना ने अपने भाई अदीत के सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की और कहा कि मेरा तो ख़याल है कि तुम जल्दी उनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ। अगर वो नबी हैं तो तुम्हें जल्दी सबकत कर लेनी चाहिए, और अगर वो बादशाह हैं तो तुम्हारी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लिहाजा अदीत बिन हातिम अपनी बहन के हमरा मदीना पहुंच गया और मस्जिद नबी में हाजिर हुए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। आपके पास एक गधा रखा हुआ था जिस पर आप बैठा करते थे। आपने उसे अदीत की तरफ सरका दिया। अदीत ने अर्ज़ किया, नहीं, आप इस पर बैठ जाइए, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और ज़मीन पर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदीत को इस्लाम की दावत दी। चुनाचे अदीत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और इस पर आपका चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। बहरहाल अदीत और सफ़ाना ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाप हातम ताई की सिफ़ात और रहमदिली के वाक़यात बयान किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बनु तय के तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए। हातम ताई अरब का वो मशहूर शख्स था जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुतासिर हुए। दरअसल हातिम का असल नाम हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद अल ताई था, जो ताई कबीले के एक सरदार का बेटा था। कहते हैं कि बचपन में ही अपने वालिद की वफ़ात के बाद हातिम ने अपनी दौलतमंद सखी माँ की गोद में परवरिश पाई। हातिम की माँ ने कुछ इस तरह से उसकी परवरिश की कि वो सखावत का वारिस बन गया। वो जवान होकर बड़ा सखी इंसान बना। वो सखावत से ही दिल बहलाता और इसमें इस कदर मुबादला करने लगा कि जुनून की हद तक भूल गया। हातिम बचपन से ही अपना खाना वगैरह अपने मुफलिस साथियों को दे दिया करता था। दादा ने जब ऊँटों की निगरानी का काम उसके ज़िम्मे लगाया तो हातिम ने अजनबी मेहमानों के लिए 3 ऊँट ज़िबा कर दिए और बाकी उनमें तकसीम करके दादा के सामने फ़ख्रिया इजहार किया कि मैंने आपके ख़ानदान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया है। हातिम की सखावत के किस्से तारीख़ की किताबों और अरबी दास्तानों में भरे पड़े हैं। इमाम कसीर लिखते हैं
ایک دفعہ عرب میں قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف سوکھا پڑا تھا، لوگ دانے دانے اناج کے لیے ترستے تھے۔ خود حاتم بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ فاقہ سے بدحال تھا۔ رات کے وقت ایک عورت نے آ کر اپنے بھوکے بچوں کے کھانے کے لیے فریاد کیا۔ حاتم نے اٹھ کر اپنا گھوڑا ذبح کر دیا اور پہلے اسے کھانے کو دیا، پھر اپنے بچوں کو جگایا اور جب تک اپنی قوم کے ایک ایک گھر میں جا کر وہ گوشت تقسیم نہ کر لیا، خود نہیں کھایا۔ حاتم کے گھر کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اس کی عزت اور تکریم میں کوئی کسر نہ چھوڑتا، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگا رہتا اور اونچی پہاڑی پر آگ روشن کر کے آوازیں دیا کرتا تھا اور اپنے غلام کو خوشخبری دیتا تھا کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر پر آ گیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ مقام جہاں حاتم روز رات کو آگ جلایا کرتا تھا آج بھی جبل سمرا کی چوٹی پر واقع ہے، جو حاتم طائی کی آتش دان کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ جب حاتم طائی کو کسی قیدی نے مدد کے لیے پکارا تو خود اس نے قیدی کی رہائی کے بدلے اس وقت تک خود کو قید ہونا منظور کر لیا جب تک وہ اپنا فدیہ نہ چکا دے۔ اسی طرح کے بے شمار قصے حاتم کے متعلق عرب میں زبان زدِ عام ہو گئے۔ حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہونے لگے اور اس کی فیاضی کی داستان عرب میں ایک ضرب المثل بن گئی۔ ابن العربی حاتم طائی کے متعلق کہتے ہیں کہ حاتم ہر میدان میں کامیاب شخص تھا، جب وہ جنگ کرتا تو غالب آ جاتا، کسی سے مقابلہ کرتا تو سبقت لے جاتا اور کوئی کھیل کھیلتا تو ہمیشہ جیت جاتا، اور سخی اس قدر تھا کہ جب ماہ رجب کا چاند نظر آ جاتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 33 سال پہلے ہی حاتم طائی وفات پا گیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہ پا سکا، اور اگر وہ زندہ رہتا تو دیکھتا کہ شاہ عرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت بارش کی طرح عرب کے ہر علاقے میں برس رہی ہے، جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، یہاں تک کہ خود حاتم طائی کا خاندان بھی اس سے محروم نہ رہا کہ عرب کے اس مشہور سخی خاندان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے احسان تھے۔